शहीदी दिवस की पूर्व संध्या पर मंगलवार को घरौंडा के स्वामी भीष्म पुस्तकालय में शहीदों को नमन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लाइब्रेरियन संदीप लोहट ने की। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद भगत सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित करके की गई। मुख्य अतिथि भाजपा परिषद मंडल अध्यक्ष नरेश कैमला व महामंत्री राजेश जोगी के साथ साथ युवा पाठकों ने चित्र पर पुष्प अर्पित किए। नरेश कैमला ने पाठकों को संबोधित करते हुए कहा कि भगत सिंह जैसे वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर मातृभूमि को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद करवाया। उन्हीं शहीदों की कुर्बानियों की बदौलत आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमें शहीदों की कुर्बानियों को कभी भूलना नहीं चाहिए। शहीदों का सम्मान करें। और बीजेपी 23 मार्च को शहीदी दिवस पूरे देश में मना रही है। शहीदों के सम्मान में मंडल स्तरों पर कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य यह है कि हमारे युवा शहीदों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने और उनके जीवन से प्रेरणा ले। वहीं युवा पाठकों ने भी अपने विचार रखे और कहा कि शहीदों की कुर्बानियां उस समय सार्थक होंगी जब युवा देश की भलाई के लिए सोचेगा और देश की आन बान शान पर मिटने से भी पीछे नहीं हटेगा। हमारा बलिदान दिवस जिस प्रकार से हमारे पूरे हरियाणा के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी कल 23 मार्च को पूरे हरियाणा के हर क्षेत्र में हम इसको धरातल रूप में मनाना चाहते हैं और हमने पूरी टीम ने उसका एक डायग्राम पूरा तैयार कर लिया है। हर मंडल के अंदर जिस प्रकार से आप इस लाइब्रेरी के अंदर आज घरौंडा के अंदर बैठे हुए हो, तो घरौंडा में भी कल के दिन एक कार्यक्रम मनाया जाएगा शहीदी सम्मान दिवस के रूप में। जो हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये तीनों एकदम से एक ही समय में हमारे लिए, हमारे देश के लिए अपनी जान दे करके उन्होंने हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया। हम उनका मान सम्मान कभी अपनी जिंदगी में भूल नहीं सकते। तो क्या था, पहले इनको कभी कोई याद नहीं करता था। हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इनको याद करने के लिए, इनका पता भी नहीं था आज की जनरेशन ने कि ये शहीद कैसे हुए। कल के दिन 23 मार्च को जिस प्रकार से मेरा परिषद मंडल पड़ता है, इसके अंदर 34 गांव पड़ते हैं घरौंडा विधानसभा के। संजय नगर हमारा गांव पड़ता है परिषद से ठीक 1 किलोमीटर आके। वहां पे हमने प्रोग्राम किया है कम से कम 1000 आदमियों का। कल सुबह 9 बजे का टाइम है। वहां पे हमें वहां पर शहीदी सम्मान दिवस मनाना है। वहां पे ना कोई किसी पार्टी का निशान होगा, केवल हमारे देश का एक तिरंगा होगा वहां पर। और जिनके सम्मान में हम वहां पर इस दिवस को मनाने जा रहे हैं, केवल उनकी 3 फोटो होंगी। हमें उन पर पुष्प अर्पित करके उनका मान सम्मान बढ़ाना है। आज की जनरेशन को उसके बारे में बताना है कि इन शहीदों ने हमारे लिए, हमारे देश के लिए कैसे अपनी जान न्यौछावर की है। इन्होंने आगे पीछे कुछ नहीं देखा बिल्कुल भी। इनकी एक छोटी सी, हमारी जैसी उम्र थी, मेरे से काफी छोटे थे, 22, 23, 24 साल की इनकी जैसी उम्र थी। तो इन्होंने अपनी जान न्यौछावर करी, अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए। आज हम इस जगह पर बैठे हैं, किनकी वजह से बैठे हैं? 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली, इनकी वजह से मिली थी, इन्हीं की वजह से मिली थी। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम कम से कम हर रोज नहीं, साल में एक बार इनको जरूर याद करें। मैं यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी स्टूडेंट बैठे हैं, मैं उनको एक ही बात करना चाहता हूँ कि हर मंडल के अंदर जिसका जो भी एरिया पड़ता है घरौंडा विधानसभा का, तो आप कल उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें और उसमें देखना कि इनका शहीदी सम्मान दिवस किस रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाएगी। आज उन लोगों का याद किया जा रहा है। वे पूरा तो अमृत महोत्सव के रूप में हम ये सारे शहीदी दिवस मना रहे हैं। हमने अब कुछ दिन पहले सुभाष चंद्र बोस जी का भी मनाया था, हमने वो बड़सत गांव में मनाया था।
अब कल हमने इन दोनों की शहीदी दिवस मनाना है, वो संजय नगर में मनाएंगे हम। वहां पर हजारों की संख्या में हमारे मंडल के कुछ कार्यकर्ता होंगे, हमारे सभी साथी होंगे, सभी मिलकर के उसको तिरंगा हाथ में लेकर के हम मनाएंगे। इनका सम्मान किया जाएगा। मैं तो इसलिए आप सभी साथियों को बोल रहा हूं कि जिसके भी नजदीक जो भी एरिया पड़ता है, आप वहां पर जाकर के इस महोत्सव का आनंद जरूर लें। इससे क्या होगा, हमारी विचारधारा जरूर बदलेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होती। हम पढ़ते हैं किताबों में, हमें पढ़ा है किताबों में, लेकिन सारा कुछ किताबों में असलियत नहीं दिखाई दी जाती। आप सभी साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपने देखा भी होगा, अभी एक हर सिनेमा के अंदर एक पिक्चर चली हुई है, किस किसी ने देखी उसको? देखा अभी तक किसी साथी ने? हम सभी ने उसको देखना चाहिए, उसमें असलियत है। सेनानियों के प्रति वो भी करना चाहिए अपने आस पड़ोस में। जैसे कि कल 23 मार्च है, और 23 मार्च को क्या हुआ था वो हमें पता भी होना चाहिए कि 23 मार्च को हुआ क्या था। और उन्होंने अपनी शहादत दी जो सिर्फ हमारे लिए दी, और देश को स्वतंत्रता तो करा गए। बट अब बात आती है स्वच्छता की, क्योंकि मैं स्वच्छता में काम करता हूँ, म्यूनसिपल कमेटी करूँगा। तो मेरी विनती है कि सभी पार्टियों से भाई सफाई के प्रति भी अपना थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि सफाई भी इतनी जरूरी है जितनी हमारे लिए स्वतंत्रता जरूरी है। स्वतंत्रता के लिए तो वो लड़े हैं, मरे हैं, उन्होंने अपना बलिदान कर दिया है। बट स्वच्छता के लिए हम क्या कर रहे हैं वो एक अपने आप में विषय की बात है कि हम कर क्या रहे हैं स्वच्छता। आपने देखे होगा शहर में हमने जोन बनाए हैं, हमने शहर से ऊपर कितने विद्यार्थी जो हमारे बीच बैठे हैं कोरोना से। तो हमारी गाड़ियाँ जाती हैं म्यूनसिपल कमेटी की, कचरे की गाड़ी, तो एक मुहिम चलाई है हमने। हम इसको किस प्रकार और किस तरीके से इसको हम सफाई कर सकते हैं शहर से, कोई सेग्रीगेशन करके। वैसे भी हम सेग्रीगेशन अपने बैग की हम देखेंगे तो बैंक सही जगह मिलेगा, बुक सही जगह मिलेगी, ज्योमेट्री सही जगह मिलेगी। अगर बात करेंगे अपने घर की तो हम सिर्फ कचरे का सेग्रीगेशन हम नहीं कर रहे। अगर ये हालात हमने अपने इन बेसिकली जो हमारे भारत माता के महान सपूत हमारे लिए जान तक दे गई, इनके साथ हमने किया। तो कुछ बखेड़ा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, ना आलोचना करना मकसद है। मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि भाई भगत सिंह के जो सच में विचार थे उनको फॉलो करें। और जहाँ तक बात है पार्टी की, हालांकि पहले वाली पार्टियों से आज की जो बीजेपी पार्टी अच्छी है, काम कर रही है, डेवलपमेंट के काम बहुत ज़्यादा हुए हैं, पर्सनलिटी आई है, भेदभाव खत्म हुआ कहीं ना कहीं। आप लोगों के सामने कि नौकरियाँ किस तरह से बढ़ती थी और आज जो नौकरियाँ हैं वो टेस्ट देकर के एलिजिबिलिटी के आधार पर जा रही हैं। तो भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाओ, जहाँ भी सिलेक्शन लो, वहाँ जाकर पूरी ईमानदारी तन्मयता से काम करो। आप देखना डिपार्टमेंट वाले, आसपास वाले गंदे लोग आपसे डरेंगे, आपका नाम होगा, और आपकी आत्मा से कहीं ना कहीं आप अपने आप को महान फील करोगे, भीड़ से अलग फील करोगे। तो बस चीर कर अंधेरा अब उजालों में कदम बढ़ाना है, कर विदा रात को नया सवेरा लाना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।